सकल जग के विषयन को, जप मन हरि को नाम। दीन बंधु हरि करुणा सागर, पतितन के विश्राम। आपद अंधकार में श्री हरि पूरण चंद्र ललाम। पाप ताप सब मिटे नाम ते, नास होए सब काम। जम के दूत भयातुर भागे, सुनत नाम सुख धाम। जप मन हरि को नाम। भज मन राम 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 सीता राम राम राम, भज मन राम राम राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं नाम जप की साधना कर हृदय से, प्रीति से, विश्राम से राम 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 जप राममय होना चाहते हैं। एक बार परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार पूज्य भाई जी से एक साधक ने प्रश्न किया कि भाई जी भजन कैसे करना चाहिए, साधक को नाम कैसे जपना चाहिए। भाई जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। आइए उस गुप्त रहस्य को श्रवण करते हैं। नाम जप की एक बड़ी अनोखी विधि सुनते हैं और उस गुप्त बात को धारण करते हैं और उसी रीति से राम 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 भजकर राममय हो जाते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जैसे लोभी के हृदय में धन का लोभ बसता है, उसी प्रकार नाम जापक के हृदय में नाम बसना चाहिए। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भाई जी कहते हैं एक राजा थे, गुप्त भजनानंदी। ये बात किसी को मालूम ना थी कि वह भजन परायण पुरुष हैं। रानी चाहती कि मेरे पति के मुख से एक बार राम नाम निकल जाए, ये भी पूजन करें। एक दिन राजा सोए थे। सोते हुए राजा के मुख से राम का उच्चारण हुआ। रानी ने सुना और बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने आदेश दिए, बाजे बजने लगे, दुमदुभियां बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, रात में बाजे बजने लगे। राजा उस आवाज से जगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया। रानी ने कहा, महाराज आज मैं बड़ी 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 प्रसन्न हूं, आज मेरे आनंद का कोई सानी नहीं। राजा ने कहा कि महारानी कैसा आनंद, बताओ ऐसा क्या मिला तुम्हें रात्रि में कि तुम इतनी आनंदित हो। रानी ने कहा, महाराज आज आपके मुख से राम नाम निकला। राजा ने विस्मय से कहा, निकल गया? मेरे मुख से राम निकल गया? जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, उसी समय राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण भी राजा के शरीर से विलग हो गए। फिर प्राण निकल गए, राजा प्राण त्याग देते हैं। क्या ये बात आपको कुछ अजीब नहीं लगी? पूज्य भाई जी कहते हैं आप रीति जानना चाहते हो तो ये सर्वोच्च रीति है राम भजन की, कि नाम सदा गुप्त होना चाहिए, भजन गुप्त रहना चाहिए। भजन को बताया नहीं जाता, भजन को दिखाया नहीं जाता, भजन को जताया नहीं जाता। भगवान जिसके हृदय में बसते हैं, फिर और कुछ प्रकट करने की बात उसके हृदय में आती नहीं। उसके मन में भगवान नहीं बसते, वहां तो कुछ और चीज है। जहां भजन होगा, जिसका जीवन भजनमय होगा, जो भगवानमय जीवन को जीता होगा, भगवान से प्रेम करता होगा, दिखावे की बात उससे कोसों 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 दूर चली जाती है। पूज्य भाई जी कहते हैं नाम जप का ये सबसे गुप्त रहने वाली बात है, रखने वाली बात है। यही सर्वोच्च रीति है नाम जपने की, कि नाम सदा गुप्त रखना चाहिए। भगवान उसको अपने हृदय में बसाते हैं जो भगवान को बसाकर फिर प्रकट नहीं करता। उसके बिना भगवान रह नहीं सकते। यदि आप राम 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 करते राममय होना चाहते हैं तो निश्चय ही आपको राममय कहने की इस रीति को स्वीकार करना होगा, इस रीति को अपनाना होगा कि आप राम जपें तो किसी और पर प्रकट ना हो। आपका नाम जपना
किसी को ज्ञात ना हो, जबकि आप और मुझ में क्या होता है। हम 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 4 माला करते हैं और जग में गाते रहते हैं, गाते घूमते हैं, इससे कहते हैं, उससे कहते हैं भैया आज तो बड़ा अच्छा दिन है, आज हमने इतना नाम जपा, आज बड़ी प्रभु की कृपा है, आज हमने ऐसा किया, आज तो नाथ ने बड़ी 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 अनुकंपा की, प्रभु की इस लीला को श्रवण किया, इस लीला का गान किया। यही वो बात है जो आपके और मेरे भजन के प्रयोजन को निष्फल कर देती है, जो आपके और मेरे नाम जप को निष्प्राण कर देती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, यदि आप नाम को जपकर नाममय होना चाहते हैं, राम को जपकर राममय होना चाहते हैं, तो आपको अपने साधना काल में प्रत्येक साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भजन गुप्त हो। जैसे राजा के सामने ये बात आई कि उसके मुख से निकल गया, प्राण चले गए, उसी प्रकार ये बात यदि हमें ध्यान रहे कि हमें प्रकट नहीं करना चाहिए, भीतर ही भीतर राम 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 की ध्वनि लगाते रहें। श्री रघुनाथ जी के विग्रह को अपने हृदय के चित्त पटल पर निहारते रहें, लेकिन ये बात मुख से बताएं नहीं, तब तो आपका और मेरा भजना सफल हो सकता है। निश्चय दावा है, पूज्य भाई जी का ये वचन है कि यदि गुप्त रीति से भजन किया जाए, भजन को पचाया जाए, तो भजन सार रूप में स्वतः प्रकट हो जाएगा, भजन का प्रभाव दिखने लग जाएगा। भजन से वो भजनानंदी, वो प्रभु, वो नाथ आपको और मुझे प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि नाम जप का प्रभाव यही है, प्रताप यही है कि जब आप उसे गुप्त रीति से करते हैं तो निश्चय ही वो प्रभु का किया गया भजन प्रभु तक पहुंचता है और गाने से वह वही समाप्त हो जाता है। तो इस मर्म को आप और मैं धारण करें कि आज से अपने भजन को गुप्त रखने का प्रयास करें। जैसे भोजन पर्दे में किया जाता है, वैसे ही भजन को भी पर्दे में रखा जाए, तो निश्चय मानिए आपका और मेरा भी कल्याण होगा। इस कथा को श्रवण कर, भाई जी की इस बात को आप और मैं अपने हृदय में धारण कर आज से गुप्त रीति से नाम जपना प्रारंभ करेंगे और निश्चय मानिए ऐसा करने से आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा। जय श्री हरि।